बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो के अंदर हमने जस्ट शॉर्टकट के बारे में बात करनी है। जैसे कि हमारे पास सेलेक्ट टूल है और सेलेक्ट टूल के लिए शॉर्टकट जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेस बार करते हैं, यानी आपके कीबोर्ड के ऊपर जो सबसे बड़ा बटन है स्पेस बार, ठीक है, उसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट टूल एक्टिव हो जाता है। इसी तरह हमारे पास पेंट बकेट है, तो पेंट बकेट को अगर सेलेक्ट करना है तो हम अगर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तब भी हो जाता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बी प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से बी प्रेस करते हैं तो तब भी आपका पेंट बकेट एक्टिव हो जाता है। इसी तरह से लाइन के लिए जस्ट एल है और रेक्टेंगल के लिए आप आर का यूज़ कर सकते हैं, सर्कल के लिए सी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्क के लिए आप जो है वो ए का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ए प्रेस करते हैं तो आपके पास आर्क कमांड एक्टिव हो जाती है। मूव के लिए आप एम का यूज़ कर सकते हैं। रोटेट के लिए आप जो है वो अभी रोटेट के लिए देखें, अगर हम आर प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैं देखिए आर प्रेस करता हूँ तो लेकिन मेरे पास रेक्टेंगल एक्टिव होगा। तो रोटेट के लिए सच एज अभी हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है या फिर मेरे जहन में नहीं है, तो होगा तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। असल में आज हमने बात ये करनी है कि किस तरह से कस्टम शॉर्टकट हम क्रिएट करते हैं। जैसे रोटेट के लिए हम चाहते हैं कोई नया शॉर्टकट बना लें तो वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। इसी तरह से पुश पुल के लिए पी, टैब मेजरिंग टूल के लिए टी यूज़ कर सकते हैं, स्केल के लिए एस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद आपने यहाँ से जाना है प्रेफरेंसेस में। ये आपके पास प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन आते हैं साइड में कुछ, यहाँ पे आपको शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा। ये जो शॉर्टकट है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पर आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ से हम ऐड शॉर्टकट नया कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर पे अगर क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं रोटेट के लिए कोई शॉर्टकट क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे पहले रोटेट लिखता हूँ। रोटेट के लिए देखें हमारे पास यहाँ पे मैं रोटेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें बता रहा है इसका शॉर्टकट है क्यू, ठीक है। ये देखें ऑलरेडी असाइन है, ये आपको भी अभी पता चल गया। अगर मैं क्यू प्रेस करता हूं तो ये रोटेट कमांड मेरी एक्टिव हो जाती है। तो अब हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए विंडो में जाते हैं, दोबारा प्रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं रोटेट, और ये वाला आपका रोटेट टूल है। यहाँ से आप ये भी रहने दे बेशक, लेकिन हम कोई नया यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं। हम अगर इसको कहते हैं जी चलें Alt प्लस आर प्रेस करता हूं, ठीक है, आ जाए तो, लेकिन ये कुछ होते हैं जो पहले से, अगर मैं देखें इसको एल प्रेस करता हूं, एल तो लाइन के लिए होता है ना, अगर मैं इधर एल प्रेस करूंगा तो वो, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो क्या कहेगा, एल इज करंटली यूज्ड बाय ड्रॉ लाइन, यानी ऑलरेडी लाइन के लिए यूज हो चुका है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन नीचे कह रहा है वुड यू लाइक टू रिसाइन एल, यानी आप कहते हैं कि आप इसको वाकई करना चाहते हैं, ठीक है, रोटेट के लिए, तो आप इसको यस करेंगे तो ये रोटेट के लिए लग जाएगा। आप इसको नो कर दें फिलहाल। तो हम यहाँ पे अल्ट और कंट्रोल के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस आर, तो ये रोटेट के लिए मैं असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें नीचे असाइंड हो चुका है। ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद अब मैं अगर सेलेक्ट टूल पे हूँ, ये मेरा रोटेट टूल है, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस आर, तो आप देखें ये मेरा रोटेट टूल एक्टिव हो गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं अभी मिसाल के तौर पे ये रेक्टेंगल टूल पे हूँ मैं, तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर प्रेस करता हूँ तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक्टिव हो चुका है, यानी जो नया हमने इसको शॉर्टकट दिया है वो भी इसको अप्लाई हो चुका है, जो इसका पहले से था क्यू वो भी इसको अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आप विंडो में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं और आप किसी और के लिए, मिसाल के तौर पे लाइन कमांड है, तो लाइन में लिखता हूँ। लाइन कमांड के लिए यहाँ पर देखें ये लाइन कमांड है हमारी सेकंड, फ्री हैंड भी है, फ्री हैंड के लिए आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो शॉर्टकट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक एल और एक अल्ट प्लस एल। तो आप यहाँ से कोई और भी असाइन करना चाहते हैं तो वो भी इसको असाइन कर सकते हैं, जैसे एक शॉर्टकट काफ़ी होता है, आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ से कोई भी कमांड जो ऑफसेट जिसको आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं वो सर्च करें,
ऐड पे यहाँ पे अपना शॉर्टकट टाइप करें और असाइन पे ऐड पे क्लिक कर दें, असाइन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का बेसिक टॉपिक हमारा यही था कि हम किस तरह से एक नया शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। तो आप विंडो में जाके प्रेफरेंस में जाके यहाँ से बासानी अपना शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। पहले जिस कमांड को असाइन करना है यहाँ से सर्च करें उसको, ठीक है। जैसे हम अरेजर है तो हम इसको सर्च करेंगे, फिर यहाँ पर देखें उसका शॉर्टकट पहले से जो लगा होगा, अगर लगा होगा तो वो शो करेगा। अगर आपने नया लगाना है तो यहाँ पे टाइप करें और ऐड का बटन दबा दें और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। अगर आप रीसेट ऑल कर देते हैं तो जो आपने नए क्रिएट किए होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सारे यहाँ पर बाकी रहेंगे। तो आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच।